चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां कंपनी से जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करेंगे। साथ में कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल्स की भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस की भी चर्चा होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाएं। अपने फैमिली मेंबर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत की जाए। वीडियो की शुरुआत प्रीवियस के कारोबार से 911 रुपए की प्रीवियस क्लोज आप देख रहे हो। 0.78% की गिरावट। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा 918 का था। ओपन 918 पर, हाई 934 का, 888 का लो। अगर हम क्लोजिंग प्राइस को देखें, आपको नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट थी। साथ में अगर इसकी बात करें दोस्तों तो 888 का लो 911 के नियर अबाउट नहीं दिखाई पड़ता है। साथ में हाईस के करीब में भी नहीं दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें दोस्तों क्लोजिंग की, तो न्यूट्रल क्लोजिंग आप मान सकते हैं। क्वांटिटी ट्रेडेड की आंकड़े को देखें दोस्तों, 71 लाख का क्वांटिटी ट्रेडेड, 6,56,000। हमेशा की तरह दोस्तों 10% से नीचे का डिलीवरी वॉल्यूम दिखाई पड़ता है। या दोस्तों आंकड़े की बात करना चाहेंगे डिलीवरी वॉल्यूम, साथ में डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज की हम बात करें 12 फरवरी से 5 मार्च तक का आपके सामने आंकड़ा है दोस्तों। नीले कलर की लाइंस हमेशा की तरह डिलीवरी वॉल्यूम, साथ में गुलाबी कलर की लाइन डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर हम बात करें दोस्तों 12 फरवरी को, तो काफ़ी शानदार डिलीवरी वॉल्यूम। इसके साथ 15 फरवरी को, 16 फरवरी को, 17 फरवरी को, 18 फरवरी को, 19 फरवरी को लगातार कंटिन्यूअस डिलीवरी वॉल्यूम बना हुआ है दोस्तों। इसके अलावा ये दिखाता है दोस्तों कितनी अच्छी तरह से इसमें ट्रेडिंग हो रही है। साथ में अगर हम बात करें डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज की, तो इसमें कोई ख़ास इजाफा 12 फरवरी से 23 फरवरी तक नहीं देखने को मिला है। लेकिन 24 फरवरी का आंकड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। साथ में 1 मार्च का, 2 मार्च का, इसके अलावा 4 मार्च का भी आंकड़ा काफ़ी खास है। साथ में टेक्निकल एनालिसिस का आंकड़ा देखें दोस्तों, रिटर्न प्रोफाइल आपके सामने। ओवर वीक 1 वीक में 9.15% की तेज़ी, 944 का हाई, 836 का लो। इसके अलावा 1 महीने का आंकड़ा देखें, 52% की तेज़ी, 944 का हाई, 603 का लो। इसके अलावा 3 महीने का आंकड़ा 104% की रिटर्न देखने को मिली है, 944 का हाई, 409 का लो। इसके अलावा 6 महीने का देखें आंकड़ा दोस्तों, 219% की रिटर्न, 944 का हाई, 257 का लो। दोस्तों साथ में 1 साल का आंकड़ा आपके सामने है, 310% की रिटर्न, 944 का हाई, 116 का लो। 3 साल का आंकड़ा देखें, 352% की रिटर्न, 944 का हाई, 100 का लो। इसके अलावा 5 साल का आंकड़ा देखें, 1339% का रिटर्न देखने को मिला दोस्तों। जी हाँ, अगर हम बात करें हाई का 944, लो 58 का। साथ ही साथ 10 साल का आंकड़ा देखें, 51% की तेज़ी, 944 का हाई, 58 का लो। जी हाँ दोस्तों, 5 साल के हाईएस्ट लेवल पर, लेकिन 10 साल के नियर अबाउट आप देखोगे तो रिटर्न उतना ज़बरदस्त नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण दोस्तों, उससे पहले हम पीवट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आंकड़ा देख लेते हैं। 3 रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ते हैं, 936 का पहला, 954 का दूसरा, 969 का तीसरा। साथ में 3 सपोर्ट भी, 902 का पहला, 887 का दूसरा, 869 का तीसरा। ये थे पीवट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। साथ ही साथ एवरेज ब्रोकर टारगेट की बात करें दोस्तों, -100 का दिखाई पड़ता है। जी हाँ, सारे ब्रोकर्स ने नेगेटिव कमेंट्री इस पर दे रखी है। कंपनी से जुड़े हुए खबरों की शुरुआत करें, आपके सामने अदानी इंटरप्राइजेस से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर है। जी हाँ, अदानी इंटरप्राइजेस का मार्केट कैप 1.01 ट्रिलियन के करीब में पहुंच गया है। दोस्तों इस जर्नी की बात करें या इसमें तेज़ी के क्या कारण रहे हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। डिटेल्स आपके सामने। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 1 ट्रिलियन रुपए को पार किया था। अदानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड AICTPL की खबरों के अनुसार 21 दिसंबर 2020 को अपना पहला $300 मिलियन का सार्वजनिक अमेरिकी
डॉलर जारी किया गया था। दूसरी ओर अदानी ग्रीन एनर्जी गौतम अदानी की अगुवाई वाली अदानी समूह की पहली कंपनी जिसने सितंबर में 1 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप पार कर लिया था। साथ ही साथ अदानी इंटरप्राइजेज ने बीते दिनों कई व्यवसायों में नींव रखी है दोस्तों। अपनी यात्रा में इसने हवाई अड्डे, डेटा केंद्र, सड़क और पानी को शामिल किया है। तथ्य यह है कि अदानी इंटरप्राइजेज अपने राजस्व और ईबिटा को संकट के एक वर्ष के माध्यम से विकसित करने में सक्षम था। भारत की अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का प्रतिबिंब है और साथ ही देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निवेश करने के लिए जारी रखने के लिए हमारा विश्वास और प्रतिबद्धता दिखाता है, ऐसा गौतम अदानी का कहना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया, दिसंबर की कमाई के ख़त्म होने की दिशा में अदानी समूह को इनके हवाले कर दिया गया था। साथ ही साथ इस अवधि में कंपनी की शीर्ष पंक्ति टॉप लाइन की बात की जा रही है दोस्तों 11,620 करोड़ रुपए। साथ में अगर पिछले साल में यह आंकड़ा देखें 6.1% में से इंक्रीज किया है। इसके अलावा इस तिमाही में ब्याज और मूल्यह्रास कर अर्थात ईबिटा की हम बात करें तो पहले के कमाई के मुकाबले 6% बढ़कर 939 करोड़ पर जा पहुंची है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनके प्रदर्शन की तो इसमें भी सुधार देखने को मिला है और 9 महीने की ऊंचाई पर इनकी इनकम दर्ज की गई। साल दर साल आधार पर अप्रैल दिसंबर अवधि की टॉप लाइन 14% कम रही। साथ ही साथ समीक्षाधीन अवधि में परिचालन लाभ में 7% की गिरावट आई। इसी बीच अदानी इंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी अदानी एयरपोर्ट ने पिछले महीने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 23.5% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया था। साथ ही साथ हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास और निर्माण तथा संचालन के व्यवसाय में इस समय लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें दोस्तों, बीते दिनों एक डील के माध्यम से कंपनी को 4500 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ देखने को मिला है। इसके अलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 50 वर्षों तक अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को 6 हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने और चलाने के लिए हवाई अड्डों को भी जीता गया था अदानी ग्रुप के द्वारा। इसमें अगर हम बात करें 2020 में अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु का संचालन संभाल लिया गया था। साथ ही साथ दुनिया भर के 30 बाज़ारों में 50 सुविधाओं के साथ एक वैश्विक डेटा सेंटर ऑपरेटर अदानी इंटरप्राइजेज और एजगान एक्स ने 23 फरवरी को 50-50 संयुक्त उद्यम की स्थापना की घोषणा की। दोस्तों बात करें 2 मार्च अदानी ग्रुप ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के लिए श्रीलंका, भारत और जापान के बीच विफल वार्ता के बाद कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में निवेश करने का एक वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है अदानी इंटरप्राइजेज के। वहीं हाल ही में अदानी समूह द्वारा ग्लोबल लिमिटेड और ब्रिज सर्विसेज मॉरिशस लिमिटेड से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 23.5% की हिस्सेदारी खरीदी गई थी। यह नवी मुंबई हवाई अड्डे के विकास अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रमोटर जीवीके समूह की 50.5% हिस्सेदारी सहित MIAL में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण आने वाले समय में अदानी इंटरप्राइजेज या अदानी समूह के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, खबरों के बाद अब हम कंपनी के फंडामेंटल की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने शेयर होल्डिंग समरी है। प्रमोटर्स का आंकड़ा 74.9%। इसके अलावा FIs के आंकड़े की बात करें 20.3%। म्यूचुअल फंड और अदर इंस्टीट्यूशंस का आंकड़ा बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। अगर हम समरी देखें दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ प्रमोटर्स आपको ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अदानी ग्रुप की बात हो रही है तो हिस्ट्री दिसंबर 2018 में प्रमोटर्स का हिस्सा 74.9, साथ ही साथ एक साल बाद भी 74.9, बीते दिसंबर अगर 2020 की बात करें 74.9 पर बना हुआ है। दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए इनके प्लेज परसेंटेज पर। दिसंबर 2018 में 30.1%। इस पर स्टॉक प्राइस तुरंत रिएक्शन देता है। दोस्तों अगर हम बात करें दिसंबर 2019 में 30.1%, लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा मार्च 2020 में 49.8% इंक्रीजमेंट हुई थी दोस्तों प्लेज परसेंटेज में। उसके बाद अगली तिमाही में 32.4%, इसके बाद 20.6%,
बीते दिनों दिसंबर 2020 में 16.6% पर यह पहुंच गया है। साथ में म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखें, दिसंबर 2018 में 2.5%, दिसंबर 2019 एक साल बाद 2.1% डिक्रीजमेंट देखने को मिली है। साथ ही साथ दिसंबर 2020 में 1.1% दोस्तों गिरावट देखने को मिली है म्यूचुअल फंड के द्वारा। साथ ही साथ एफआईज का आंकड़ा हम देख लें तो दिसंबर 2018 में 19.1%, इसके अलावा दिसंबर 2019 में 19.4%, दिसंबर 2020 में 20.3%। दोस्तों फोकस करने वाली बात है कि प्रमोटर्स की तरफ से प्लस परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है और साथ ही साथ एफआईज का आंकड़ा इनमें इंक्रीज करता हुआ। दोस्तों अब हम कारोबार की शुरुआत करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी 43% कारोबार करती है। साथ ही साथ इंडिया का आंकड़ा दोस्तों 57% दिखाई पड़ता है। साथ में रेवेन्यू का आंकड़ा देखें दोस्तों, कंपनी कहां से रेवेन्यू जनरेट करती है 27%, अदर से माइनिंग से 4%। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों अन्य आंकड़े की तो इंटीग्रेटेड कोल मैनेजमेंट से 69% रेवेन्यू जनरेट करती है अदानी एंटरप्राइजेज। इनके मार्केट शेयर की चर्चा करें दोस्तों तो कुकिल ऑयल फॉर्चून में इनका मार्केट शेयर 20% दिखाई पड़ता है। दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो MSPVL से 13% प्रॉफिट जनरेट करती है, माइनिंग से 41%। इसके अलावा मेन पैरामीटर्स पर हम पहुंचते हैं तो इंटीग्रेटेड कोल मैनेजमेंट से इनका 46% प्रॉफिट जनरेट होता है। दोस्तों अब हम कंपनी को एक नज़र में देख लेते हैं। मार्केट कैप 1,72,000 करोड़ पर दिखाई पड़ता है। स्टॉक की पी 125 की, इंटरप्राइज वैल्यू 1,10,530 करोड़। आपको इस पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अगर हम इंडस्ट्री की पी की बात करें तो 38.2 पर दिखाई पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से महंगा है। साथ में डेप्ट 12,562 करोड़ पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की तो 5.95 आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा डेप्ट टू इक्विटी का आंकड़ा 0.75, साथ में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंकड़ा अगर हम चेक करें तो 1.59 पर दिखाई पड़ता है। वहीं दोस्तों स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें 10 साल का 16%, 5 साल का 85%, 3 साल का 99%, बीते एक साल में 324% आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल का 8%, 5 साल का 6%, 3 साल का 6%, लास्ट ईयर का भी 6% ROE रहा है दोस्तों। शानदार रिटर्न ऑन। दोस्तों एक नज़र रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर भी, 1 साल का 20.96%, 3 साल का 14.97%, 5 साल का 13.06% दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इनके प्राइस टू कैश फ्लो की बात करें तो 166.39 का दिखाई पड़ता है। चलिए दोस्तों अब हम कंपनी के रिजल्ट को फटाफट देख लेते हैं। दिसंबर 2020 की तुलना करेंगे सितंबर 2020 से। जी हाँ, क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से नेट सेल्स में जंप 27% की। जी हाँ, अदानी एंटरप्राइजेज है, नेट सेल्स इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। साथ में अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 18% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं दोस्तों एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें तो दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 से नेट सेल्स में जंप 6.14% की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साथ में एनुअल क्वार्टर में भी नेट सेल्स में जंप दिखाई पड़ती है। अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा तो 30% की गिरावट देखने को मिली है दोस्तों एनुअल क्वार्टर में। साथ में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देख लें, दिसंबर 2020 में 6.6%, साथ में सितंबर 2020 में 8.39 का आंकड़ा, साथ में दिसंबर 2019 6.92 पर दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तो इसमें डिक्लाइन देखने को मिली है। साथ में एनुअल क्वार्टर में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन ही देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, खबरों का पिछले कारोबार पे कितना असर देखने को मिला है, आगे के कारोबार पर कितना असर देखने को मिलेगा, हम चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने 1 डे का टाइम फ्रेम है जिसमें दोस्तों कैंडलस्टिक जो दिखाई पड़ रही है वो ना ही बुलिश ना ही बियरिश है दोस्तों। वॉल्यूम का आंकड़ा सपोर्ट नहीं करता हुआ। अगर हम बात करें MACD तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव RSI निश्चित रूप से ओवरबॉट सिचुएशन में बना हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें 1 वीक के पैरामीटर्स की तो अब आपके सामने 1 वीक का चार्ट है दोस्तों। अगर हम बात करें कैंडलस्टिक की तो निश्चित रूप से एक बुलिश कैंडलस्टिक शानदार
ट्रेंड जोन में दिखाई पड़ता है दोस्तों अदानी इंटरप्राइजेस। साथ में वॉल्यूम सपोर्ट करता हुआ था। इसके अलावा वॉल्यूम के बाद दोस्तों MACD का आंकड़ा देखें तो शानदार बना हुआ है। साथ में RSI का आंकड़ा भी निश्चित रूप से बेहतर पोजीशंस में रिवर्सल के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है दोस्तों। साथ में एक मंथ का चार्ट देखें दोस्तों, वॉल्यूम का आंकड़ा ज़बरदस्त कई महीनों का शानदार आंकड़ा बना हुआ दोस्तों। कैंडलस्टिक की बात करें, शानदार कैंडलस्टिक अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा MACD के आंकड़ा निश्चित रूप से ज़बरदस्त, RSI भी निश्चित रूप से बहुत बेहतर दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमको ट्रेंड को ज़रूर फॉलो करना है। अगर हम बात करें दोस्तों शॉर्ट टर्म मेंबर्स के टारगेट और स्टॉप लॉस की, जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान देना चाहिए कि बीते कई सालों के हाईज़ को ब्रेक करता हुआ निश्चित रूप से बुलिश सिग्नल बनाता हुआ अदानी इंटरप्राइजेस कारोबार कर। जी हाँ दोस्तों, पहले टारगेट की चर्चा करते हैं। जी हाँ, शॉर्ट टर्म मेंबर्स के लिए आपको टारगेट रखना चाहिए सीधे 1100 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पहला टारगेट 1050, सेकेंड टारगेट 1100 के देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म मेंबर्स की मैं बात करूं तो आपको टारगेट यहां से रखना चाहिए दोस्तों 1400 रुपये तक के आपको टारगेट रखने चाहिए। साथ ही साथ कंपनी इस साल कुछ बड़ा गिफ्ट निवेशकों को दे सकती है। या दोस्तों शॉर्ट टर्म मेंबर्स के लिए स्टॉप लॉस की चर्चा करें तो आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए दोस्तों 800 से 825 के जोन में। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दोस्तों 770 के नियर अबाउट स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी थी। आपको अब इंक्रीज करके 800 से 825 के नियर अबाउट रख लेना चाहिए। साथ में आपको ट्रेंड रिवर्सल होने पर निश्चित रूप से एग्जिट कर जाना चाहिए। दोस्तों लॉन्ग टर्म मेंबर्स के लिए मेरी प्रीवियस भी सलाह थी, आपको अपनी पोजीशंस में बने रहना चाहिए। साथ में SIPs जारी रखना चाहिए दोस्तों। हर गिरावट पर अदानी इंटरप्राइजेस अभी फ़िलहाल बाई ही बनता है। आपको इस साल ज़बरदस्त गिफ्ट देखने को मिल सकते हैं कंपनी के द्वारा। दोस्तों ये थी अदानी इंटरप्राइजेस के ऊपर छोटी सी अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।